हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। देखते हैं आज के दिन हमारी निफ्टी 50 मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और मंडे के दिन किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। कल की एनालिसिस में हमने बहुत अच्छा और साफ सुथरा डिस्कस किया था। आपके कॉन्फिडेंस के लिए एक बार हम वीडियो प्ले करते हैं। पहली परेशानी आती है मार्केट में 17,500 के लेवल पे, दूसरी परेशानी आती है 17,550 पे और तीसरी परेशानी आ जाती है 17,600 पे। तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर एक्ट करेंगे, है ना। मार्केट यहां से नीचे आ जाए, मार्केट यहां से नीचे आ जाए, मार्केट यहां से नीचे आ जाए तो इसका कुछ नहीं कह सकते। अगर किसी ने ट्रेड करना है तो 500 जो रिस्की ट्रेडर हैं उनके लिए बता रहा हूं, 17,500 को क्रॉस करते ही एक कॉल की पोजीशन ले सकते हो। ये रिस्की ट्रेडर के लिए है। पहला टारगेट 17,579 रहेगा। जो सेफ ट्रेडर हैं उनके लिए जो ट्रेड बनती है वो बनती है 17,579 के ऊपर। फिर यहां से लेके पहला टारगेट मिलेगा 17,636 का और दूसरा टारगेट मिलेगा 17,700 का और लास्ट। इस वीडियो में हमने देखो साफ डिस्कस किया आज की जो भी मार्केट की चाल थी। कल हमने ये प्रेडिक्ट कर चुके थे। अगर ये प्रेडिक्शन की गई भी आपसे ट्रेड नहीं हुई कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्या होगा अगले आने वाले टाइम में कर लेंगे, है ना। कल हमने क्या डिस्कस किया था, साफ सा डिस्कस था कि 17,500 के लेवल के ऊपर एक रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगला रेजिस्टेंस 17,550 के ऊपर आता है ना, 17,550 और फिर आता है लास्ट 17,579। ठीक है। अगर ये वाला मार्केट में लेवल ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर गई, कंसोलिडेशन हुई, है ना, ऊपर रेजिस्ट हो रही थी मार्केट, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट हुआ, फिर यहां पे रेजिस्ट करने लग गई। ठीक है। कौन सा लेवल था ये, 17,600 का। अब जैसे ही मार्केट ने ये लेवल ब्रेकआउट किया, आप शार्प मोमेंटम देख सकते हो, बिल्कुल शार्प मोमेंटम। ये सारी की सारी प्रेडिक्शन हमने ऑलरेडी करके रखी हुई थी कल के दिन। ये वाली कंसोलिडेशन हमें पता थी कल, है ना। इसीलिए मैंने टेलीग्राम में आपको बोला था कि एक तो पेशेंस, दूसरा एक्यूरेसी और तीसरा कॉन्फिडेंस। ये तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए। क्या क्या, पेशेंस, एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास ये है फिर आप इतनी चीप मार्केट के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे मोमेंटम्स कैच कर सकते हो। ठीक है। आज एक लर्निंग दे देता हूं। सबसे ज्यादा जरूरी मार्केट के अंदर क्या होता है, न्यूट्रल माइंड। अगर आपका माइंड न्यूट्रल है, आपको ये रेजिस्टेंस, एक तो हमने एनालिसिस में डिस्कस की थी, दूसरा आज मार्केट ये रेजिस्टेंस कर रही है, बार बार कर रही है, ये हमें साफ नजर आ जाता। दूसरी चीज, जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस फिर मार्केट में मिली और फिर मार्केट ने अप्रोक्सीमेट उस रेजिस्टेंस के ऊपर सपोर्ट ली और जैसे हमने एनालिसिस में डिस्कस किया था 17,600 के ऊपर रेजिस्ट किया, है ना। तो मार्केट इन बिटवीन घूमती रही और इस कंसोलिडेशन का जैसे ही ब्रेकआउट आया, ये एक ऐसा लेवल था जहां पे मेजॉरिटी ऑफ बायर्स बैठे थे, है ना, जिन्होंने फिर एकदम से बाइंग आई, फिर जबरदस्त बाइंग आई। ठीक है। न्यूट्रल माइंड होना मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है और मार्केट के अंदर प्री बाइज्ड होना, पहले से ही सोच के बैठ जाना कि मार्केट अब कंसोलिडेट कर रही है, नीचे गिरेगी, मैं पुट ले लेता हूं, या मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, मैं कॉल ले लेता हूं। जब तक प्राइस एक्शन जब तक आपको इंडिकेट ना करे कि अब बुलिश मोमेंटम आएगा, अब ब्रेकआउट हो रहा है, तब तक आप मार्केट के अंदर एंटर मत हो। तीसरा, ऑप्शन चेन एनालिसिस क्या कहता है। सुबह ही मार्केट के अंदर ऑप्शन चेन एनालिसिस ने यह बता रखा था कि मार्केट अपसाइड जाएगी, अपसाइड जाएगी। ऑप्शन चेन इंडिकेट कर रहा था मार्केट बुलिश है। मुझे प्राइस एक्शन देखना था एग्जैक्ट एंट्री के लिए, एग्जैक्ट एंट्री के लिए मुझे प्राइस एक्शन देखना था। ठीक है। एग्जैक्ट एंट्री जहां पे भी आपकी होगी, ठीक है, एंट्री के बाद सिर्फ दो ही चीजें हैं, या तो मार्केट आप टारगेट लेके देगी या फिर आपका एसएल लेके जाएगी। एंट्री के बाद दो ही एग्जिट बनते हैं। अगर आपकी एंट्री एग्जैक्ट है, मार्केट फॉर श्योर आपको प्रॉफिट में निकालती है। अगर आप मार्केट में पहले एंटर कर गए
तब मार्केट आपको लॉस देगी, या फिर मार्केट में बाद में एंटर कर गए फिर आपको लॉस देगी, है ना। अर्ली और लेट एंट्री दोनों आपको हमेशा लॉस के चांसेस बढ़ा देती है या लॉस देकर जाएगी, ठीक है। एक और बात, मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपने माइंड को कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है मनी को मैनेज करना, क्या आप मनी में कितना कैसे मैनेज कर रहे हो, कितनी ट्रेड्स लोगे, है ना। थर्ड होता है अपना रिस्क देखना। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बुलिश मोमेंटम आ गया, ये हो गया, है ना, बहुत क्वांटिटी बाय कर लेते हैं, बट आपको अपने रिस्क के हिसाब से यहाँ पे क्वांटिटी बाय करनी होती है। जब ये सारी चीजें आपके कंट्रोल में हो, सबसे पहले माइंड, अगर आपका माइंड फ्री है, न्यूट्रल है, आपको ये सारा प्राइस एक्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन के साथ साथ अगर आपको ऑप्शन चेन आती है, आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन जाओगे। जैसे आज सुबह मार्केट ये बता रही थी कि बुलिश मोमेंटम है, आप किसी तरीके से पुट की पोजीशन में एंटर करोगे ही नहीं, ये अवॉइड हो जाएगी टोटली। बहुत सारा तो आपका चांसेस यहीं पे खत्म हो जाते हैं आपके लॉस होने के। अदरवाइज आप इस कैंडल के ऊपर पुट में एंटर कर सकते थे, है ना, या फिर कोई ऐसा प्राइस एक्शन के यहाँ पे मार्केट ये रेजिस्ट कर रही है, ऊपर से नीचे आके ब्रेकआउट, तो पुट में एंटर कर सकते थे। बट ऑप्शन चेन आपको बार बार कह रहा था कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम है। अब मुझे चाहिए प्राइस एक्शन के मुझे एंट्री कहाँ करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो भी हैं हम डिटेल में समझते हैं, ठीक है। संडे वाले दिन मैं आप सबके लिए जो है लर्निंग सेशन ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। इस लर्निंग सेशन की जो भी डिटेल है वो टेलीग्राम चैनल के अंदर दी गई है, और इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं मंडे के दिन हमारी जो निफ्टी 50 मार्केट है किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। अगर मार्केट में हम बुलिश मोमेंटम के हिसाब से देखें कि कहां कहां हमें क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं, तो सबसे पहले देखो मार्केट में अभी जो 17,688 के पास जो मार्केट है क्लोज हुई है। अब इसको अगर फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन हो, ठीक है, तो प्राइस हमें कहां चाहिए, 17,700 के पास, ठीक है। कल हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 17,700 रहेगा, और मार्केट ने अप्रोक्सीमेट वहीं कहीं लगाया है, ठीक है। एक सेकंड देख लेते हैं ये हाई कितना लगा, हाई लगा 17, यहां पे देखना आप 17,703, है ना। तो आज के दिन हमारे जो टारगेट्स थे वो कंप्लीट हुए। कल के दिन प्राइस चाहे आपका फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन हो, प्राइस अगर हमें मिल जाए, कहां मिल जाए, 17,700 के लेवल के ऊपर, फिर हम एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। पहला टारगेट 17,786 रहेगा और दूसरा टारगेट 17,833 रहेगा, और लास्ट जो है, लास्ट तो नहीं कह सकते बट हाँ ये है कि नेक्स्ट जो टारगेट है वो 17,958 रहेगा यार, बस। इसके अलावा मार्केट के अंदर और कुछ नजर नहीं है, ठीक है। ये मोमेंटम भी अगर मार्केट के अंदर मंडे वाले दिन हमें मिल जाए तब बहुत अच्छा हो जाएगा। कॉल के साइड सिर्फ इतना सा ही हमारे पास टारगेट्स हैं। देख लेते हैं पुट के साइड हमें क्या क्या नजर आ रहा है। पुट के साइड हमें मंडे के दिन थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। ध्यान से कैसे, अब मार्केट में ये वाला जो मोमेंटम है काफी शार्प है, ये वाला एक लेवल है 17,636, बहुत कम चांस है कि यहां से लेके यहां तक के कोई पुट की पोजीशन आए, बहुत कम चांस है। बट एक्चुअल में जो रिस्की ट्रेडर हैं वो 17,636 के नीचे पुट की पोजीशन ले सकते हैं। पहला टारगेट 17,579 रह सकता है, बट सेफ ट्रेडर जो हैं वो क्या कर सकते हैं, यहां एक लेवल मिलता है हमें बहुत अच्छा सा। कौन सा लेवल मिल रहा है यहां 17,560 का। इसके नीचे सेफ ट्रेडर जो हैं अपनी पुट की पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट 17,500, दूसरा टारगेट 17,445 और थर्ड टारगेट 17,387 यहां पे रहेगा। बस लास्ट पुट के साइड हमें यह है। सेफ ट्रेडर इस 17,560 के नीचे पुट की पोजीशन बना सकते हैं अपनी। मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे आए, ठीक है, गैप डाउन ओपन होके यहां पे रिटेस्ट दे, जो भी हो,
17636 के पास तो रिस्की ट्रेड है, यहां से लेके यहां तक के रिस्की ट्रेड है। सेफ ट्रेड शुरू होती है 17560 के नीचे, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट और तीसरा टारगेट। सिंपल सा सिनेरियो है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वैसे मार्केट यहां तक पहुंचने के चांसेस हैं, ये वाला टारगेट मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा दे रहा हूं अगर मार्केट ब्रेक कर जाए तब, क्योंकि अगर नीचे आ रही है तो नीचे सीढ़ियां बनाते हुए मार्केट आएगी, तब आपके पास ये टारगेट्स होने चाहिए, है ना। तो मंडे के लिए सिर्फ इतना ही है। आप सबसे गुजारिश है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो लोग लर्निंग सेशन में इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, जो टेलीग्राम के अंदर उसकी पूरी डिटेल दी गई है। यहाँ पे अपना चैनल है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दें। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस टेलीग्राम चैनल को देख सकते हैं, सो दैट मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट कर सकूं। जैसे आज के दिन मैंने कुछ आपको अपडेट्स दिए, है ना। इससे क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और आप अपनी थॉट मैच कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी मार्केट की भी एनालिसिस आ रही है, आप वो भी देख सकते हो, सो दैट आप ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट समझ सके। ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट का क्या मतलब होता है कि अगर निफ्टी हमारी कंसोलिडेट कर रही है और बैंक निफ्टी हमारी अपसाइड जा रही है, तो पुट के लिए हमारे माइंड में कोई जगह आती ही नहीं, है ना। फिर हम सिर्फ कॉल के लिए सोचेंगे, बट एग्जैक्ट प्राइस एक्शन देखेंगे। आज वही चीज हुई, बैंक निफ्टी हमारी अपसाइड जा रही थी और निफ्टी हमारी कंसोलिडेट कर रही है, तब हम निफ्टी के अंदर पुट के लिए हम सोच ही नहीं सकते किसी तरीके से, तो एक सिनेरियो तो हमारा खत्म ही हो जाता है। फिर हम सोचेंगे बाइंग के लिए, बट बाइंग में एंट्री कहां ले, उसके लिए हम देखेंगे प्राइस एक्शन। सिंपल, ये सारी चीजें मार्केट में होती हैं। चलो देखते हैं मंडे के दिन हमारी निफ्टी 50 मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। तब तक के लिए थैंक यू।